हाँ, शराब का उपाय आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। शराब छुड़ाने के उपाय। सोनिया पंजाब। तो सोनिया बेटा, शराब या कोई भी दुर्व्यसन छुड़ाने के लिए आवश्यक है कि जिसके दुर्व्यसन छुड़ाने हैं, सबसे पहले वो इस बात के लिए स्वयं तैयार हो, स्वयं से वो एग्री हो, इस चीज को खुद से छोड़ना चाहे, तब उसके बाद कुछ उपाय किए जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ फॉलो कर सकते हैं, जैसे जो शराब पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, तो उनसे बैठ के बात करें, आप समझें और समझाएं। तो यकायक किसी भी आदत को, लंबे पुराने समय से लगी आदत को, लंबे समय से जो जुड़ी हुई है, उसे इतना आसान नहीं होता छोड़ना। तो उसे ब्रेक किया जा सकता है, टुकड़ों में उसे तोड़ा जा सकता है, उसे टुकड़ों में छोटा छोटा करके छोड़ा जा सकता है। तो उसके लिए कुछ उपाय आप दोनों को मिलकर, हस्बैंड वाइफ को, या जिन्हें शराब छोड़नी है उन्हें उन्हें कुछ निर्णय लेने पड़ेंगे, जिससे कि उनकी शराब आसानी से छूट सके। निर्णय जैसे कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम शराब में कहाँ होती है, ड्रिंक में कहाँ होती है, कि ड्रिंक करने वाले के कंट्रोल से बाहर हो जाती है, स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाती है। वो रोज सोचता है कि मैं आज ड्रिंक नहीं करूंगा, बिल्कुल भी छूंगा भी नहीं, लेकिन फिर भी उसके साथ ऐसा होता है कि वो उसे ड्रिंक करना पड़ जाता है। तो उसके कुछ कारण मेन हैं, जैसे कि जो लोग घर से बाहर ड्रिंक करके आते हैं, तो उनका स्वयं अपना कोई इरादा होता नहीं है, लेकिन जो उनका सर्कल है, जो उनके फ्रेंड सर्कल हैं, जो दोस्त हैं, वो नहीं मानते, और उस कारण से फिर प्रोग्राम हो जाता है। तो सबसे पहले तो इस बात के लिए उस बंदे को राजी किया जाए कि वो बाहर नहीं ड्रिंक करेंगे, बाहर ड्रिंक करके नहीं आएंगे, घर पे कर लें। ये इजाजत भी आपको देनी पड़ेगी, घर पे कर लें। तो उससे होता क्या है कि जब बंदा घर पे ड्रिंक करता है और बाहर करके नहीं आता है, तो बाहर में तो ये सीन बनता है जैसे कि बंदे की 2 पैक की लिमिट है या 3 पैक की लिमिट है, तो वो अपनी लिमिट से ओवर नहीं जाएगा, अपनी लिमिट से ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन जब दोस्तों के साथ प्रोग्राम होता है, तो चलो थोड़ा थोड़ा और हो जाए, थोड़ा थोड़ा और हो जाए, इस तरह से थोड़ा सा वो बढ़ता चला जाता है और स्थिति नियंत्रण से बाहर चली जाती है। और वही काम जब घर में बैठ के बंदा करता है, तो वो बढ़ने की जगह धीरे 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 स्थिति घटने की ओर जाती है। इसमें घर के सदस्य भी सहयोग कर सकते हैं कि वो कम से कम और कुछ अपने मनोबल के द्वारा वो व्यक्ति उस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें दूसरे का इंटरफेयर नहीं है। लेकिन जब बाहर करके आते हैं तो पूरा पूरा दूसरे का इंटरफेयर होता है, और छोड़ दी, बिल्कुल छोड़ दी, कई दिनों से नहीं पी रहे हैं, लेकिन किसी दोस्त ने जोर करके, जबरदस्ती करके, फोर्स करके ड्रिंक करा दिया। अब दूसरे दिन हमारी जिम्मेदारी बन जाती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, उस बंदे ने कल हमें पिलाई थी, तो भाई उसका भी थोड़ा सा एहसान उतर जाए, तो आज हम पिला देते हैं। तो ये आदान प्रदान का सिलसिला चलता रहता है और लिमिट ओवर क्रॉस होती रहती है। तो सबसे पहला इसका ब्रेक करने का काम तो ये ही है कि व्यक्ति बाहर ड्रिंक करके ना आए। जिन व्यक्ति को भी छोड़नी है, इस गंदी आदत से पूरी तरह निजात पानी है, तो वो अपने घर पर करें। और घर पर भी आपको ये इजाजत आपको दे देनी चाहिए कि घर पे बैठ के कर लें आप। बहुत सारी और दिक्कतों से भी बचेंगे आप घर पे बैठ के ड्रिंक करने से। और दूसरा,
फिर उसके बाद धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास, संभावना प्रबल होती चली जाएगी और धीरे धीरे छोड़ने में सफलता प्राप्त होगी। अगर किसी और का कोई और प्रश्न है तो आप सर, हम सब लेडीज नाम जाप भी करते हैं, फिर भी आदमी बहुत ज्यादा शराब पीते हैं, कहना ही नहीं मानते हैं। तो देखिए, नाम जाप से कुछ नहीं होगा। आप नाम जाप की जगह जो मैंने आपको तकनीक बताई है, आपको उस तकनीक पर काम करना होगा। आपको जिद नहीं करनी है छोड़ने की, आपको स्थितियां पैदा करनी है कि वो छूटें। आपको अपने आप को भी इस चीज के लिए समझाना होगा कि आप भी इस चीज को लेके इशू ना बनाएं। ये एक समस्या है, एक बीमारी है, मानसिक बीमारी है जो उन्हें लग चुकी है और आपको उसमें उनकी हेल्प करनी है छोड़ने में, छुड़वाने में। तो वो लड़कर नहीं होगी, वो काफी सुलझे हुए माइंड से और काफी विचार करके ही उसका समाधान संभव है। और साथ ही कुछ होम्योपैथिक दवाएं आती हैं, अगर वो छोड़ना चाहेंगे तब। कोई भी दवा, कोई भी तरकीब तभी काम कर सकती है जब सामने वाला व्यक्ति छोड़ना चाहे। और सामान्य सभी छोड़ना चाहते हैं इस बुरी आदत को, कोई पाले नहीं रखना चाहता, लेकिन जो शरीर में इसकी जड़ जम चुकी है, जो आदत बन चुकी है, जो आज ये बंदा सोच के बैठा है कि मैं आज नहीं करूंगा ऐसा कुछ, और 1 घंटे बाद उसके वो सारे इरादे, सारी बातें हवा हो जाती हैं और 1 घंटे बाद स्थिति पूरी तरह बदल जाती है। तो स्थिति उसके अपने नियंत्रण में भी नहीं होती। इसमें स्वयं उसका मनोबल और बाहर से किए जाने वाला सहयोग, जैसे घर के सदस्य, और किसी भी स्थिति को एकदम से ब्रेक किया भी नहीं जाना चाहिए। कोई चीज स्पीड से चली आ रही है, यकायक ब्रेक लग जाएगा तो वो हानिकारक हो सकता है स्वास्थ्य के लिए भी, क्योंकि जो बॉडी को हैबिट बनी हुई है, आदत बनी हुई है, वो यकायक छोड़ देने से तो बॉडी में नुकसान होंगे। तो धीरे धीरे इस आदत से मुक्ति पाई जा सकती है। तो और कोई आपका अगला प्रश्न हो? क्या मंत्र से शराब छूटती है? मंत्र से कोई शराब बराब नहीं छूटती, ये सब बेकार की बात है। शराब के लिए कोई मंत्र काम नहीं करता और ना ही इतना मंत्र कुछ आसान होते हैं। और सिर्फ शराब के लिए ही छुड़ाए जाते मंत्रों से, शराब छुड़ाई जाती मंत्रों से, फिर बहुत बड़े बड़े काम किए जा सकते थे। जो व्यक्ति मंत्र से शराब छुड़ा सकता है वो अपने भी और दूसरों के भी बहुत बहुत बड़े बड़े कार्य कर सकता है। जो कोई ऐसा कहता है कि मैं मंत्र से ऐसा कर दूंगा, तो उससे तो पहले यही कहना चाहिए कि आप अपना भी स्वयं पहले कर लीजिए। मंत्रों के विषय में मैं ये नहीं कह रहा कि मंत्र कार्य नहीं करते, मंत्र कार्य करते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं मंत्र, लेकिन ऐसे छोटे मोटे कामों के लिए मंत्र नहीं होते। अच्छा, प्रवीण रंजन जी, गुरु जी आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, आशीर्वाद। चलिए पूछ लीजिए, आज लाइव पर हूं तो जो भी कुछ और पूछना चाहें आप तो जल्दी जल्दी पूछिए। मैंने सोचा था कि आज लाइव पे आ जाता हूं तो थोड़ा सा आप लोगों से बातचीत हो जाएगी, मिल लेंगे। अच्छा गुरुजी, आपकी बातें, आपका विचार बहुत अच्छा लगता है, धन्यवाद बेटा। ऐसे सुनते रहिए, जुड़े रहिए, और भी अच्छी अच्छी बातें होती रहेंगी बेटा। और अच्छी अच्छी बातें दोनों तरफ से होती हैं, एक में मेरे बोलने से बात नहीं होगी, आप कुछ पूछेंगे तो बात होगी। मैं खाली खाली किसको जवाब दूंगा? अगर आपका कोई प्रश्न है तो पूछिए, तो उसका फिर जवाब बनेगा, प्रश्न उत्तर बनेगा। अच्छे रिश्ते के लिए क्या करना चाहिए? नाम जाप तो करते हैं, मंत्र कौन सा करें सोनिया?
देखो बेटा, मंत्र से मैंने कहा ये छोटे छोटे विषयों में मंत्र काम नहीं करते। हाँ, आपका संयोग, हाँ ये कर सकते हैं आप, जो कि बहुत पुरानी और कारगर तरीका है, बहुत कारगर तरीका है। आप भगवान शिव का सोमवार व्रत करना शुरू कर सकते हैं। सोमवार के व्रत करने से ये समस्या बहुत हल होती हुई देखी गई है और ये बहुत प्रभावी है। तो जैसा आप वर चाहें भोलेनाथ जी से मांग सकते हैं, 16 सोमवार के व्रत कर सकते हैं और ये वास्तव में बहुत कार्य करता है। तो एक छोटा सा प्रसंग मैं आपको बताऊंगा। जब मैं बहुत छोटा था, ये शिव जी वाले प्रयोग को बता रहा हूं मैं, भगवान शिव पे किए हुए कार्य किस तरह से प्रभावी होते हैं। तो मैं बहुत छोटा था, तो मेरी बॉडी पर जगह जगह कुछ मस्से, हाथों पे, उंगलियों पर, कभी गर्दन पे, कभी घुटने पे, कहीं भी पेट पे मस्से छोटे छोटे। और जो जैसे कि गोभी होता है, गोभी का फूल सब्जी, उसमें दाने दाने होते हैं, जो टाइट टाइट दाने, रबे रबे से, कांटे कांटे से, इस तरह का टाइट मस्से, जगह जगह मस्से हो रहे थे। और काफी दिन से मैं परेशान था। मैं जो है प्लास से पकड़ पकड़ के खींच के उन्हें तोड़ के निकाल देता था। आधा इंच, लगभग आधा इंच तक गड्ढा गहरा हो जाता था, इतना गहरे खींच के निकालता था मैं, और ब्लड निकलता था बहुत ज्यादा। तो वो ठीक नहीं हो रहे थे, एक जगह ठीक होता था, दूसरी जगह हो जाता था। तो बीसियों शरीर में मस्से बहुत जगह हो गए थे, नाक पे, आंख पे, गाल पे, बहुत सारे मस्से। तो किसी बुजुर्ग ने फादर से कहा कि ये तो बच्चा है, छोटी छोटी उम्र है, ये तो नहीं करेगा। तो इनकी मम्मी से आप ऐसा करना। तो ये एक मैं टेक्निक भी बता रहा हूं जो मेरे साथ घटित हुई और बहुत अच्छा रिजल्ट इसके सामने आए। तो उन बुजुर्ग ने मेरे फादर से कहा कि ये बच्चे ये तो करेंगे नहीं, आप जो है इनकी मदर से करवा दीजिएगा। सोमवार का व्रत रखें वो भोले जी का, और सोमवार का व्रत रखने के बाद शिव जी को, जो झाड़ू होती है, सीख वाली झाड़ू, जिससे हम सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं घरों में, जो सीख वाली होती है, तो वो शिव जी को शिवलिंग पर अर्पित करें। तो उन्होंने एक बार जो व्रत करके शिव जी पर अर्पित की, वो झाड़ू शिव जी को अर्पित कर दी, और चमत्कार हुआ, वास्तव में चमत्कार हुआ। वो जो मेरे मस्से थे धीरे धीरे सूख कर अपने आप ऐसे झड़ने लगे, उनके एक एक एक, एक दाना, एक एक पॉइंट, उसके जो खिले खिले, जो टाइट टाइट थे गुच्छों के रूप में, वो एक एक दाने सब झड़ते चले गए। और 15-20 दिन में पूरी स्किन पूरी तरह क्लीन हो चुकी थी, एक भी मस्सा नहीं था। तो वो आश्चर्यचकित कर देने वाली बात मेरे अपनी लाइफ में, मेरे बचपन में, जो कि मेरी मदर द्वारा बताया हुआ एक टोटका या जो भी कुछ तकनीक, जो भी कुछ कहें, और उससे मुझे विशेष लाभ मिला।